हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वापस मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके माध्यम से आप लोगों को तैयारी करनी है अपने एनुअल एग्ज़ाम की। और सभी को याद रखना है, पैटर्न यही रहेगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक काम आप सभी स्टूडेंट करेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उसका आपका कमेंट में जवाब देंगे और आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा। हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और वहीं पर मैंने टेलीग्राम की लिंक भी डाल रखी है। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपका पहला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। हिंदी में रूपांतरण का मतलब होता है हिंदी ट्रांसलेशन। तो इसमें भोला भाई पटेल आंसर आएगा आपका, क्योंकि भोला भाई पटेल ने हिंदी में रूपांतरण किया था। इसके बाद में कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था, मतलब कि सोई हुई अवस्था। ठीक है, सोई हुई अवस्था तो विद्यमान रहता है। कौन सा भाव होता है दोस्तों, इसमें स्थायी भाव आप याद रखेंगे, स्थायी भाव। ठीक है, ये सोई हुई अवस्था में रहता है और जैसे ही स्थिति आती है ये एकदम से जागृत हो जाता है, इस प्रकार से। और इसकी परिभाषा भी रहती है, मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होता है उसको स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, ये रस का अंग होता है। रस की संख्या 10 है, इसलिए स्थायी भाव की संख्या भी 10 बताएंगे। वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है, ऐसा आप याद रखेंगे। वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं, ठीक है, वो कौन हैं, वो सूरदास जी हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। सूरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ सूरसागर है। सूरसागर ध्यान रखना, सूरसागर की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, ये भी आपको याद रखना रहेगा। और भगवान कृष्ण का इसमें इन्होंने वर्णन करा है सूरदास जी ने वात्सल्य रस के रूप में, अगर देखा जाए तो। अगला है, उत्पीड़न का अर्थ क्या है। दोस्तों, उत्पीड़न का मतलब होता है, और वो हो जाएगा शोषण। ठीक है, उत्पीड़न का मतलब होता है शोषण। ये आंसर इसमें होगा आप लोगों का। इसके बाद में ढाक के वही 3 पात होना का अर्थ है। ढाक के वही 3 पात होना, इसका अर्थ आपको आंसर के रूप में बताना है, सदा एक सा। ठीक है, हमेशा अगर कोई एक सा है तो उसको हम कहेंगे ढाक के वही 3 पात। और ये है क्या, ये लोकोक्ति है दोस्तों, ये आप सभी बच्चों को याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया था। तो ये समाज पोषित नाम दिया गया था, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसमें शामिल होती है। आप सबको मैं बता देता हूँ, सिंधु सभ्यता जो है ना, सिंधु सभ्यता ये लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, याद रखना आप सभी। राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, जिसमें एक नगर इन्होंने खोजा था पहले तो, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इसका मतलब ऐसा मानते हैं कि ये जो नगर है 7 बार बना और नष्ट हुआ। ठीक है, तहें मिली है, बैक टू बैक तहें मिली है, इसलिए ऐसा माना है। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को समाज पोषित इसलिए कहा है क्योंकि सामाजिक सभ्यता थी। वहाँ पर जो समाज में रहने वाले व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रहते थे। नालियाँ अच्छी बनी हुई थी, सड़कें बनी हुई थी, बिल्कुल बेस्ट तरीके से वो सभ्यता थी, सामाजिक सभ्यता थी, इसलिए समाज पोषित इसको कहा गया है। अगला देखिएगा, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है। दोस्तों, संवाददाता के बीच जो काम का विभाजन होता है उसको बीट बोला जाता है। आप सभी बच्चों को बीट इसमें आंसर के रूप में बताना रहेगा। और एक बीट का मतलब विष्ठा भी होता है, जो चिड़ियों की विष्ठा होती है उसको भी बीट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। रिक्त स्थान में आपका पहला जो रिक्त स्थान है इस प्रकार है, बिना मुरझाए महकने के माने। तो बिना मुरझाए महकने के माने इसमें आपको फूल क्या जाने, तो आंसर के रूप में फूल लिखना रहेगा। ऋतिकाल का अन्य नाम क्या है। ऋतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल याद रखना। ऋतिकालीन कवि का नाम मैं बता देता हूँ। कवि अगर आपसे पूछते हैं तो आप लोगों को बिहारी बताना है। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, ये ऋतिकाल के कवि हैं। बिहारी सतसई इनकी रचना है। बिहारी सतसई के अलावा आपको मैं बता दूं केशवदास भी है। केशवदास भी रीतिकाल के कवि हैं और इनकी रचना प्रमुख है, उसका नाम है रामचंद्रिका। ठीक है,
रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये अलग बात है, ये सभी आप याद रखेंगे। इसके अलावा भूषण जो है ये भी रीतिकाल के कवि हैं, और भूषण की जो प्रसिद्ध रचना है उसके रूप में आपको शिवा बावनी याद रखना रहेगा। ठीक है, ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। रीति का मतलब होता है ढंग, ठीक है, ढंग या फिर शैली। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है क्योंकि श्रृंगार रसयुक्त इसमें रचनाएं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कौन सा गुण कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है ओज गुण। ठीक है, अगर जोश उत्पन्न कर रहा है तो ओज गुण कहलाएगा। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, ये भी आप याद रखेंगे। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। पहलवान की जो ढोलक है इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है, और ये आपकी कहानी विधा हो जाएगी। कहानी आपका सही आंसर होगा। सभी बच्चों को ऐप इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में, और वहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का जो मैंने नोट्स दिया है और वहाँ पर टेस्ट पेपर जो दिए हैं उसको आप ज़रूर सोल्व करेंगे। वो आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, वाक्य शब्द समूह है। सार्थक शब्दों का जो समूह होता है, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ पर सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, और वाच्य के आधार पर भी 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्यकर भाषा के शिक्षक थे। तो साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को बताना है मराठी भाषा के वो शिक्षक थे। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, तो सफल साक्षात्कारकर्ता में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आपको लिखना है पर्याप्त ज्ञान। ठीक है, ये आपका आंसर सही रहेगा। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहले आपको रुबाइयाँ यहाँ पर दिया है। रुबाइयाँ जो एक छंद पर है ये भी मैं बता दूं, और रुबाइयाँ नामक पाठ भी हमारे, और ये लिखा गया है फिराक गोरखपुरी के द्वारा। ठीक है, फिराक गोरखपुरी है, यहाँ आपको आंसर के रूप में फिराक गोरखपुरी इनके सामने ही लिखा हुआ है, ये बता देना रहेगा। ठीक है, रुबाइयाँ छंद। खंड काव्य जो दिया है इसमें पंचवटी आप करेंगे, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसमें आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताना है, ये पाठ का नाम दिया है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार की अभी हमने डिस्कस करी थी, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं, जिसमें कि एक तो हो जाएगा आपका सरल वाक्य, सरल हो जाएगा, और उसके बाद में आप लोगों का एक हो जाएगा संयुक्त। ठीक है, और संयुक्त के बाद में एक हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ये वाक्य के रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, सभी बच्चों को लर्न करना है। इसके बाद में देखिएगा, अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव, इसमें आपको ओम थानवी याद रखना रहेगा, करेक्ट। संचार का माध्यम रेडियो कैसा है? तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, या आप सुनते हैं इसलिए श्रव्य माध्यम है, तो इसके आगे श्रव्य आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर आप लोगों का सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। एक वाक्य वाले उत्तर आ चुके हैं, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अभी मैं आपको उत्तर बताऊंगा। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसमें आपको आंसर लिखना है सुनहले सूरज। अगला देखिएगा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है, इसमें शांत रस आप आंसर करेंगे। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। सभी बच्चे ध्यान रखें, 10 के 10 ही स्थायी भाव याद होने चाहिए। गुड़धानी का क्या अर्थ है? तो गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू होता है, उसको गुड़धानी बोला जाता है। गुड़ व चने से बना लड्डू, इसको गुड़धानी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो ये डॉक्टर अंबेडकर जो है ये बौद्ध मत के अनुयायी थे। बौद्ध मत, मत मतलब होता है यहाँ पर संप्रदाय, धर्म। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तकनीकी शब्द को क्या कहा जाता है? तो साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। पारिभाषिक शब्द, ये तकनीकी शब्द को कहा जाता है। अगर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो संविधान के निर्माण में इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण करा था। ये आप सभी बच्चे याद रखना, 5 लाख लोगों के साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करा था, और 14 अक्टूबर से लेकर के 1956। आप सभी बच्चों को ये बात भी याद रखनी है, डेट याद रख लेना। चलिए अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो 1:2:4, 1:2:4। ठीक है, ये ईंटों का अनुपात था। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइट क्या है? तो ये मेमोरी यूनिट होती है जिसको बाइट बोला जाता है। तो मेमोरी यूनिट आंसर के रूप में आप सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, और आज स्कूल में मैंने इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करी थी।
ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य असत्य लिखिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा, सत्य असत्य लिखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने चीख चीख कर बता रहा है कि मुझे याद कर लो और परीक्षा में छाप देना आता है। तो राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा सत्य। निराला कौन से वाद के कवि हैं दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। निराला छायावाद के कवि हैं, तो इसमें छायावाद याद रखेंगे आप सभी। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, ठीक है, तो गद्य पद्य मिश्रित होता है, उसको चंपू कहा जाता है, इसमें असत्य आप लिखेंगे। शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो बिल्कुल सत्य आप इसमें सही लिखेंगे। अगला है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। लोकोक्ति अलग है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, और मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है मुहावरा, ठीक है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। जूझ कहानी गोधान उपन्यास का अंश नहीं है, बिल्कुल सही बात है, गोधान उपन्यास का अंश नहीं है। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, ये असत्य आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। असत्य आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। अभी आप सभी बच्चों को वापस में डिटेल में बताता हूँ। मेंस एजुकेशन ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे उस समय आप लोगों को जैसे ही कोर्स में इनरोल करना है उस समय आपको कोड डालना रहेगा FREE900, ठीक है। FREE90 है ना, एक तो ये डालना, एक और कोड मैं बता रहा हूँ, दोनों में से एक कोड डाल सकते हैं, दोनों ही कोड काम करेंगे, ठीक है। FREE99। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, घंटी की जो बटन है बेल आइकन को प्रेस करके रखना, बिकॉज सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बात मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर भी मैं अपडेट लेकर आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी मैं बहुत ही नई नई एजुकेशनल जानकारी देता रहता हूँ, जो कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।